हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स बच्चों स्किप बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि बहुत बार एग्जाम्पल बेस्ड पेपर भी आपका आता है, सो इसलिए एग्जाम्पल्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई नो कि ज्योमेट्री पोर्शन सबको डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसलिए लेकर आई हूँ आपके लिए इजी सॉल्यूशंस। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा कैसे मैं इनको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करती हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए फिगर बनाना ज़रूरी होता है। सो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ए बी सी ट्राइंगल। इसकी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है साइड ए बी और साइड ए सी को। साइड ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट्स डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, राइट। अब इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें यहाँ पर गिवन है कि ये जो डी ई लाइन है दिस इज पैरेलल टू बी सी। ये गिवन है डी ई लाइन इज पैरेलल टू बी सी। अब इसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये किसके अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं? हम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखो न्यूमरेटर तो मैच कर रहा है, ए डी है, पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर डी बी है मेरे पास, और मुझे प्रूफ में क्या चाहिए? ए बी चाहिए। मतलब मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है डी बी, और मुझे बट ये पूरी लेकर आनी है, ए बी लेकर आनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टेप 1 में क्या करने जा रही हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर लूँगी इसका। तो रेसिप्रोकल करने से क्या होगा आप देखेंगे कि सो डी बी बाई ए डी हो जाएगा और यहाँ पर ई सी बाई ए ई हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेप में मैंने सिर्फ क्या करा है? इसको रेसिप्रोकल करा है और कुछ नहीं करा है। स्टेप नंबर 2 में इसमें मैं ऐड करूँगी 1। ठीक है, 1 ऐड करने से क्या होगा बोथ साइड्स पे कि हम यहाँ पर एलसीएम ले पाएंगे। ठीक है, ए सी बाई ई ए ई प्लस 1, दोनों साइड्स पे मैंने 1 ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगी? एलसीएम लूँगी। सो डी बी प्लस ए डी हो जाएगा और यहाँ पर ए ई हो गया, ये ई सी हो गया और यहाँ पर ए ई हो गया। ठीक है, अब आप खुद सोचिए डी बी प्लस ए डी, यानी कि डी बी और ए डी मिलकर क्या बना रहे हैं? ये मुझे देंगे ए बी देंगे, डिवाइडेड बाय ए डी हो गया। ऐसे ही ई सी प्लस ए ई ये मिलकर क्या बनाएंगे? पूरी ए सी बनाएंगे, डिवाइडेड बाय ए ई। ठीक है, और तीसरे स्टेप में मैं क्या करूँगी? वापस इसको रेसिप्रोकल कर दूँगी और जो मुझे प्रूव करना था वो मैं प्रूव कर चुकी हूँ। ठीक है, तो 2 सिंपल स्टेप्स में करना है आपको। सबसे पहले बीपीटी के अकॉर्डिंगली लिख लेना है, फिर उसमें ऐड रेसिप्रोकल करके ऐड 1 कर लेना है। ऐड 1 करने के बाद वापस से रेसिप्रोकल करके जो आपको चाहिए वो प्रूव हो जाएगा। तो करते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो यहाँ पर है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है विद ए बी पैरेलल टू डी सी। तो ए बी यहाँ पर पैरेलल है डी सी के। अब हमारे को पता है कि ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड्स होती है, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती है। तो पैरेलल साइड्स हमें पता लगी ए बी और डी सी, और ए डी और बी सी जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनका नाम रखा हुआ है यहाँ पर ई और एफ, और उनको ज्वाइन किया गया है। इस तरह से ये जॉइंड है सच दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। तो ये जो ई एफ है इस ए बी के क्या है? पैरेलल है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर गिवन क्या है कि ए बी जो है दिस इज़ पैरेलल टू डी सी, एंड जो ई एफ है दिस इज़ पैरेलल टू द ए बी। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये ई एफ लाइन ए बी के पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल है, तो ये वाली ई एफ लाइन जो है वो डी सी लाइन के भी पैरेलल होगी। ठीक है, यहाँ से हम ये कंक्लूड करके लिख सकते हैं ई एफ पैरेलल टू डी सी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए ई बाई ई डी, ठीक है, यानी कि ए ई ये चाहिए डिवाइडेड बाई ई डी और इज इक्वल टू बी एफ बाई सी एफ। ओके, ये चाहिए हमें। अब हम ये बीपीटी थ्योरम के साथ हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, पर बीपीटी थ्योरम लगती कहाँ है? वो लगती है हमेशा ट्रायंगल्स पे। सो यहाँ पर तो कोई ट्रायंगल है नहीं, ट्रेपेजियम है। तो पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और ट्रायंगल के लिए हम कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू ज्वाइन
ए एंड सी। ठीक है, सो ए एंड सी को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ और यहाँ पर ये ई एफ लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है जी पॉइंट पे। ठीक है, इसका नाम रख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स बन चुके हैं। द फर्स्ट वन इज़ ए डी सी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है, एंड द सेकंड वन इज सी ए बी। इसको बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले ज्वाइन ए सी करने से हमारे दो ट्रायंगल्स यहाँ पर क्रिएट हो गए। इन ट्रायंगल ए डी सी के अंदर हम बात करेंगे। अब हम पता है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है डी सी के, हमने ऊपर लिखा यहाँ पर। सो यहाँ पर ई जी जो है वो भी पैरेलल हो जाएगी डी सी के। ठीक है, उसका आधा हिस्सा भी ऑब्वियसली पैरेलल ही होगा। ई जी इज़ पैरेलल टू डी सी। इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए ई बाई ई डी इज़ इक्वल टू ए जी बाई सी जी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द बी पी टी, राइट। अब दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है यहाँ पर सी ए बी। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर लेती हूँ ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। सो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये दूसरा ट्रायंगल है सी ए बी। अब यहाँ पर क्या है, ये लाइन जो जी एफ है, दिस इज़ पैरेलल टू द ए बी। यही लिखेंगे हम, जी एफ इज़ पैरेलल टू द ए बी। और इसके अकॉर्डिंगली हम बी पी टी के अकॉर्डिंगली क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिखेंगे सी जी बाई ए जी इज़ इक्वल टू सी एफ बाई बी एफ। ओके, अब यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड चेक करो, ए जी बाई सी जी है, यहाँ पर सी जी बाई ए जी है। तो पहले तो इसको ठीक करके लिखेंगे, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ए जी बाई सी जी इज़ इक्वल टू बी एफ बाई सी एफ, ऐसे लिख लिया। अब बी एफ बाई सी एफ को हम इधर लिख लेते हैं और ए जी बाई सी जी को हम राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ माय सेकंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर मैच करो तो दोनों की राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी इक्वल। सो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो वी कैन राइट ए ई बाई ई डी इज़ इक्वल टू बी एफ बाई सी एफ या एफ सी। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये हमने प्रूफ कर दिया। तो चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। यहाँ पर तो हमें गिवन है यहाँ पर इस फिगर में पी एस बाई एस क्यू इज़ इक्वल टू पी टी बाई टी आर। तो ये हमारा पी एस है, दिस इज़ माई एस क्यू, दिस इज़ माई पी टी एंड दिस इज़ माई टी आर, है ना। ये हमें गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर ये इक्वल हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एस टी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि रिवर्स ऑफ बी पी टी के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर गिवन क्या है? सो गिवन है पी एस बाई एस क्यू इज़ इक्वल टू पी टी बाई टी आर। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ बी पी टी के अकॉर्डिंगली वी कैन राइट एस टी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो ये हम रिवर्स ऑफ बी पी टी से बोल सकते हैं। ठीक है, रीज़न मेंशन करना भी ज़रूरी होता है यहाँ पर एग्जाम्स में। अब दूसरी चीज़ मुझे गिवन है कि एंगल पी एस टी इज़ इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये इन्होंने मार्क भी किया हुआ है। सो मैं इसको नाम इजी दे देती हूँ। सो मुझे यहाँ पर गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें उसकी दो साइड्स कोई भी इक्वल हो, यानी कि पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल शो करनी है मुझे। सो पी क्यू आर को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए मुझे शो करना पड़ेगा कि पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। ठीक है, ये प्रूव करना पड़ेगा। और ये साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे इसके ऑपोजिट एंगल्स प्रूव करने पड़ेंगे कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस एंगल को एंगल 3 मान लूँ तो बेसिकली आई हैव टू प्रूव कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। इतना सा काम करना है बस मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एंगल पी एस टी जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है। तो बेसिकली मुझे पता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, वो मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे देखने से ट्रायंगल में ये भी लग रहा है कि एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो क्या है? इक्वल है। क्यों? रीज़न क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क कर लूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लूँ तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या लिख सकती हूँ? देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। सो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है।
ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लिख लिया, और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी, यानी कि एंगल 3 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, पी आर है, और एंगल 2 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू है। सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो गया। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो यहाँ पर गिवन है पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। तो ये जो पी क्यू है दिस इज़ पैरेलल टू आर एस। हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है दिस इज़ सिमिलर टू एस ओ आर ट्रायंगल। पी ओ क्यू ट्रायंगल जो है दिस इज़ सिमिलर टू एस ओ आर ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल्स को पहले हाईलाइट कर देती हूँ। दिस इज़ माई पी ओ क्यू ट्रायंगल एंड दिस इज़ माई एस ओ आर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये पूरी फिगर ही यहाँ पर कवर हो गई। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम ये दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर। ठीक है, तो अगर देखें, अगर मैं इसमें एंगल 1 ले लूँ और ये मैं एंगल 2 ले लूँ, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, सो ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर लिख दूँगी। अगर मैं इसको मार्क कर लूँ एंगल 3 और इसको मार्क कर लूँ एंगल 4, so I can write angle 3 and 4 are also equal. Same reason, alternate angles. The other reason would be angle 5 मान लो और इसको angle 6 मान लो. So angle 5 is equal to angle 6 है, vertically opposite angles. ठीक है, तो ये 3 reasons enough हैं दोनों triangles को prove करने के लिए similar. So triangle POQ is similar to triangle SOR by AAA similarity criteria. इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 5 पे। तो यहाँ पर हमें पी जो एंगल है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब ये दो ट्रायंगल्स गिवन है, पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये इजीली ये वाला जो एंगल है पी वाला एंगल वो निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये वाला जो ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है। तो आप क्या करेंगे, इसकी रेशो निकाल लेंगे इसके साथ, तो वो आ जाएगी 1/2। अब आपको दिख रहा है कि ये 3.8 है और यहाँ पर 7.6 है इस साइड पे, है ना। तो मैं थोड़ा सा ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इसकी थोड़ी सी फिगर जो है वो यहाँ पर चेंज करने जा रही हूँ। सो यहाँ पर मैं पी क्यू की जगह पर क्या कर दूँगी, क्यू पी कर दूँगी। ठीक है, वही चीज़ रहेगी, पी क्यू या क्यू पी ये 12 ही रहेगा। यहाँ पर मैंने आर पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो आर पॉइंट ले लिया, ये जो क्यू आर है वो 7.6 इधर आ गया, और जो ये पी आर था ये 6√3 जो है वो इधर कर लिया। ठीक है, अब मैं इस फिगर को लूँगी और मैं इस फिगर को लूँगी। ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल को लूँगी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल आर क्यू पी ऐसे लूँगी। ठीक है, अब मैं इसकी रेशो फाइंड आउट करती हूँ। अगर मैं फाइंड आउट करूँ ए बी बाई आर क्यू की रेशो, ठीक है, दैट वुड बी 3.8 बाई 7.6, दैट वुड बी 1/2। अगर मैं रेशो फाइंड आउट करूँ बी सी बाई क्यू पी की, दैट वुड बी 6/12, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/2। अगर मैं फाइंड आउट करूँ ए सी बाई आर पी की रेशो, that would be 3√3 divided by 6√3, √3 cancel, that would also be 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि तीनों की जो रेशो है ए बी बाई आर क्यू इज़ इक्वल टू बी सी बाई क्यू पी इज़ इक्वल टू ए सी बाई आर पी। तो तीनों की रेशो जो है वो इक्वल है। तो बाई SSS क्राइटेरिया आई कैन राइट कि ए बी सी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी बाई SSS क्राइटेरिया। ठीक है, अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं, सो ये जहाँ पर एंगल जो ए है और ये एंगल आर है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल आर 80 डिग्री। ठीक है, सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया से हम इसको भी 80 डिग्री लिख सकते हैं। अब जो बी एंगल है दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर टू क्यू एंगल। सो बी एंगल जो है वो क्यू एंगल के इक्वल हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें तो एंगल पी फाइंड आउट करना था, बट यहाँ पर एंगल सी गिवन ही नहीं था। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो एंगल्स जब एक ट्रायंगल में पता हो तो तीसरा एंगल तो हम फटाफट से ही फाइंड कर लेंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल आर प्लस एंगल क्यू
प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल R मुझे पता है, एंगल Q मुझे पता है, तो आई कैन ईजिली फाइंड एंगल P. सो एंगल P कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा. सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे. तो इस फिगर को ऑब्जर्व करिए. इस फिगर में हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, और हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल A जो है वो C के इक्वल है और जो B है वो D के इक्वल है. ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है. तो मुझे यहाँ पर फिगर में 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं. ठीक है, 2 ट्रायंगल के बेसिस पे मैं इसको पहले सिमिलर प्रूव कर देती हूँ और फिर एंगल्स भी इसके जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे. सो मैं यहाँ से पे 2 ट्रायंगल लूँगी, AOD ट्रायंगल लूँगी और दूसरे ट्रायंगल का नाम है COB ट्रायंगल. ठीक है, अब यहाँ से गिवन चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. हमें गिवन था OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD. ये मुझे क्या है, गिवन है. ठीक है, अगर मैं OC को इधर ले आऊँ और OB को राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो हो गया मेरा 2 मुझे यहाँ पर मिल गए. दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं. देखो, OA साइड इस ट्रायंगल की है, OC साइड इस ट्रायंगल की है. ऐसे ही OD जो साइड है वो इस ट्रायंगल की है और OB साइड जो है वो इस ट्रायंगल की है. तो इसकी जो साइड्स हैं दीज आर प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो मैंने जो गिवन चीज़ थी वहाँ से ये 2 रीजंस निकाल लिए. तो यहाँ पर एंगल 1 मान लो इसको और एंगल 2 मान लो. सिंपल सा. एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. सो ये जो ट्रायंगल्स हैं वो हमारे सिमिलर प्रूव हो गए. कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से. ठीक है, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज़ करके हमने इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया. और जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके सारे एंगल्स, उनकी सारी साइड सब इक्वल होता है. सो एंगल A इज इक्वल टू C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. Hence proved. So moving to example number 7, a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post. तो ये जो AB है वो आपका लैम्प पोस्ट है. ठीक है, और जो गर्ल की हाइट है दैट इज़ 90 सेंटीमीटर. इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट. तो ये बेसिकली जो ये गर्ल है वो लैम्प पोस्ट से क्या कर रही है, दूर जा रही है. और कितनी स्पीड पे जा रही है, दैट इज़ 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है. अगर लैम्प पोस्ट की जो हाइट है वो 3.6 मीटर है अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स. तो इसकी हमने शेडो की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो इसकी बेसिकली शेडो है कहाँ, CD जो है वो हमारी गर्ल को डिपिक्ट कर रहा है. तो ये जो DE है वो इसकी क्या है, शेडो है. तो लेट मान लेते हैं इसकी जो शेडो है वो X है. ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, हमें BD फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना. BD फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब कितनी स्पीड से वो लैम्पो से दूर जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड. कितने सेकंड्स बाद, 4 सेकंड्स बाद. यहाँ पर टाइम गिवन है 4 सेकंड्स और डिस्टेंस कितना गिवन है, 1.2 मीटर. यानी कि जो BD हो जाएगा दैट इज़ 1.2 मीटर इंटू 4, डिस्टेंस इंटू टाइम दैट इज़ इक्वल टू 4.8 मीटर. सो यहाँ पर जो BD है वो क्या है, 4.8 मीटर है. अब यहाँ पर मुझे 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE, है ना. ये 2 ट्रायंगल्स हैं. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखेंगे तो जो B एंगल है वो D एंगल के इक्वल है. क्यों, दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि लैम्प पोस्ट भी सीधा ही खड़ा है और जो गर्ल है वो भी सीधी ही खड़ी है. सो ईच 90 डिग्री हो गया. और एंगल E जो है वो दोनों का कॉमन एंगल है. सो मैं यहाँ पर लिख दूँगी कि एंगल E इज़ इक्वल टू एंगल E, दोनों के बीच का कॉमन एंगल है. ठीक है, अब कॉमन एंगल है. सो हमें 2 रीजंस मिलके जो इनफ होते हैं कि सिमिलर प्रूव करने के लिए. ट्रायंगल CDE के इक्वल है AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से. ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं. अब अगर सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स की जो रेशो है वो भी इक्वल होगी. ठीक है, यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे BE बाय DE. ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर BE बाय DE हो गया इज़ इक्वल टू AB बाय CD हो गया. अब BE क्या है मेरे पास, देखो ये BD प्लस DE पूरा हो गया, यानी कि 4.8 प्लस X हो गया, डिवाइडेड बाय DE जो है वो हमारा XE है, इज़ इक्वल टू AB कितना है हमारे पास 3.6 है,
और ये हमें 90 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट वुड बी 0.9 मीटर। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इस साइड को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इस साइड क्या हो जाएगा, 3.6 डिवाइडेड बाई 0.9 दैट वुड बी 4 ओनली। तो इस x को हम उधर ले जाते हैं अब। ठीक है, सो ये हो गया 4x। सो 4.8 इज इक्वल्स टू x उधर ले गए, माइनस हो गया, 3x हो गया। 4.8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, that would be 1.6 meter. So height length of a shadow of the girl after 4 seconds will be 1.6 meter. So move करते हैं अपनी लास्ट एग्जाम्पल पे, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 8 पे। तो इस फिगर में CM और RN जो हैं वो क्या है, रिस्पेक्टिवली मीडियंस हैं इस ट्रायंगल्स की। तो आप देख सकते हैं कि ये जो CM है और RN है वो मीडियन है ट्रायंगल ABC का और PQR का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल AMC है, फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है कि ये PNR ट्रायंगल जो है इसके क्या है, सिमिलर है। तो सबसे पहले जो गिवन चीज़ है पहले हम इसको यूज़ करेंगे। सो हमें गिवन है यहाँ पर कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। अब जब सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनकी जो साइड्स की रेशो है वो भी बराबर होगी और उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AB बाई PQ जो है वो BC बाई QR के इक्वल होगा और वो AC बाई PR के भी इक्वल होगा, है ना, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनकी रेशो ऑफ साइड्स विल बी इक्वल। और हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि एंगल A जो है वो P के इक्वल होगा, B जो है वो Q के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं, C जो है वो R के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें क्या थी, गिवन थी, राइट। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC लेना है। सो हम यहाँ पे लेते हैं ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR, इनको सिमिलर प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। तो एज ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, इनको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, AMC ट्रायंगल और NPR ट्रायंगल को, PNR ट्रायंगल को हमने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर हमें पता है कि CM जो है दिस इज़ अ मीडियन। ठीक है, अगर ये मीडियन है तो ये साइड AB को 2 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि AM इज़ इक्वल टू MB। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AM जो है वो MB के इक्वल है और यहाँ से QN जो है वो NP के इक्वल है। ठीक, तो हम AB को कैसे लिख सकते हैं, जो हमारी साइड AB है वो कैसे बन रही है, हमारी साइड AB जो बन रही है वो बन रही है AM प्लस MB प्लस करके। ठीक है, तो हम AM ऐसे रहने देते हैं। क्या हम MB की जगह पर AM लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो AB है, ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM, राइट। और साथ में यहाँ पर हम जो PQ साइड है वो कैसे बन रही है, QN साइड से बन रही है प्लस NP साइड से बन रही है। तो हम यहाँ पर QN की जगह पर NP लिख लेते हैं, प्लस NP की जगह पे NP रहने देते हैं, 2 ट्वाइस ऑफ NP। तो हम PQ को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ NP लिख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब हमें एज पता है कि AB बाय PQ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AM डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ NP, यानी कि कैंसिल हो गया, ये हो गया AM बाय NP, ये आ गया। और ये किसके इक्वल है, AC बाय PR, क्योंकि ये ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं ना, और इसको हम लिख देते हैं इज इक्वल टू AC बाय PR, राइट। तो हमने दो साइड्स का जो रेशो है, रेशो ऑफ 2 साइड्स इन दिस ट्रायंगल, जो इस ट्रायंगल को बिलोंग करते हैं, उनको हमने बराबर प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, एक एंगल। हमें पता ही है कि एंगल A जो है वो एंगल P के ऑलरेडी इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, एंगल MAC, क्योंकि पूरा एंगल है ना इस तरह से, इस ट्रायंगल में इसका नाम ये आएगा MAC इज़ इक्वल टू NPR। इसको और इजी करने के लिए आप इसको एंगल 1 और एंगल 2 मान लो, वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ से गिवन चीज़ में से ऑलरेडी हमने ले लिया, तो हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल AMC जो है दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। सो अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि CM बाय RN इज इक्वल टू AB बाय PQ है। तो हमें ऑलरेडी एक चीज़, एक दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन थे,
ठीक है। और यहाँ पर हमने ये वाले ट्रायंगल्स को ऑलरेडी प्रूव कर दिया है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसका हमने पहले में भी यूज़ किया था, अब यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो रेशो ऑफ साइड्स हैं वो की भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो बी सी बाई क्यू आर इज़ इक्वल टू ए सी बाई पी आर, राइट। और ए बी को मैंने क्या लिखा था, ए बी को मैंने लिखा था ट्वाइस ऑफ ए एम, और पी क्यू को मैंने लिखा था फर्स्ट पार्ट में ट्वाइस ऑफ पी एन। सो ये अगर कैंसिल कर दो तो हमारे पास आ जाएगा ए बी बाई पी क्यू इज़ इक्वल टू ए एम बाई पी एन। यही हमने प्रूव किया था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में भी किया था ये यूज़ हमने। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। अब बात आती है कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो प्रूफ किया उसका रिजल्ट क्या बना। अब ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए तो उनकी साइड्स का जो रेशो है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो ए एम बाई पी एन हो जाएगा इज़ इक्वल टू एम सी बाई एन आर हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ए सी बाई पी आर हो जाएगा। मुझे ए सी बाई पी आर अभी नहीं चाहिए तो मैं अभी रहने देती हूँ, इसको ही लिख लेती हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेती हूँ। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें तो ए एम बाई पी एन जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू एम सी बाई आर एन या एन आर, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया हमारा सेकेंड पार्ट। अब लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं, यानी कि थर्ड पार्ट पे। तो हमने यहाँ पर लेना है सी एम बी, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, आर एन क्यू। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था सिमिलर वे से हम इस थर्ड पार्ट को भी प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यूज़ किया था इसके रिजल्ट को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो ए बी बाई पी क्यू जो है दिस इज़ इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर एंड दिस इज़ इक्वल टू ए सी बाई पी आर, राइट। और क्या लिखा था कि हम एंगल ए जो है वो पी के इक्वल है, बी एंगल जो है वो क्यू के इक्वल है, जो सी एंगल है वो हमारा आर के इक्वल है, ठीक है। तो ट्रायंगल सिमिलर होने की वजह से उनके साइड्स की रेशो आपस में क्या है, बराबर है, और एंगल्स भी इक्वल है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, हमने हमारे जो दो ट्रायंगल्स हैं सी एम बी ले लेते हैं और आर एन क्यू ले लेते हैं। अब सी एम बी वाले ट्रायंगल में एम बी वाली साइड आ रही है। अगर हम देखें कि ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी, राइट। अब यहाँ पर ए एम की जगह पर एम बी यूज़ कर लेती हूँ मैं। सो दिस इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम बी। तो ए बी को मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एम बी, ओके। ऐसे ही हम इस ट्रायंगल में जो हमारा पी क्यू साइड है वो कैसे बन रहा है, दैट क्यू एन प्लस एन पी की वजह से। सो क्यू एन हम ऐसे ही रहने देते हैं, इस पे भी क्यू एन लिख लेते हैं। सो पी क्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू एन। हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सी एम और आर एन है वो मीडियंस हैं, तो ये दिस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। सो ए बी को मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एम बी और इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ क्यू एन। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लेती हूँ। अब मेरा ए बी बाई पी क्यू इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, मुझे यहाँ पर बी सी साइड चाहिए, सो बी सी बाई क्यू आर। सो ए बी बाई पी क्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एम बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ क्यू एन इज़ इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बी सी एम बी बाई क्यू एन इज़ इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो इसको हम यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एम बी बाई क्यू एन इज़ इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो दो साइड्स का जो रेशो है वो मैंने बराबर यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर मुझे पता है ये वाला जो बी एंगल है वो क्यू एंगल के इक्वल है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, एंगल सी बी एम इज़ इक्वल टू एंगल एन क्यू आर, है ना। ये हमें ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा था। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सी एम बी जो है दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था वैसे ही हमने यहाँ पर थर्ड पार्ट को प्रूव कर दिया।
सो आई होप आपको एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।